नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। दुनिया भर में दिल के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। एक जमाने पर जो बीमारी बुजुर्गों को हुआ करती थी, आज उस बीमारी ने उम्र के बंधन को तोड़ दिया है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया में तेजी से बढ़ते दिल के रोगी। भारत में हर 5वां व्यक्ति दिल का मरीज। हर साल करीब 18 लाख मरीजों की मौत। आज पूरी दुनिया वर्ल्ड हार्ट डे मना रही है। दिल की सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। छोटी उम्र से लेकर बुजुर्ग तक हृदय रोग से पीड़ित लोग देखे जाते हैं। हृदय रोग पूरे विश्व में आज एक गंभीर बीमारी के तौर पर उभर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 5वां व्यक्ति हार्ट पेशेंट है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार हार्ट अटैक से हर साल करीब 18 लाख मरीजों की मौत होती है। इस समय कोरोना के कारण लोग घर में रहने को मजबूर हैं। घर से बाहर कम निकल रहे हैं, जिससे एक्सरसाइज भी ठीक से नहीं हो पा रही है। डॉक्टर्स कहते हैं कि कोरोना महामारी हार्ट पेशेंट्स को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। मरीज अपने रेगुलर चेकअप के लिए भी डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे। हृदय रोग की गंभीरता को समझते हुए रोगियों को उन आहारों को चुनना चाहिए जो आपके लिए, आपके दिल के साथ साथ पूरे शरीर के लिए अच्छे हों। खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें। ज्यादा तेल घी वाली चीजें खाने से बचें। शराब पीने से बचें। रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम या योग करें। वॉकिंग, साइकिलिंग की आदत डालें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। खाने में फल और सलाद को जरूर शामिल करें। अल्कोहल का इस्तेमाल करने से बचें। रेगुलर अपना हार्ट चेकअप कराते रहें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देकर आप दिल को सेहतमंद बना सकते हैं। तो दिल सेहतमंद होगा तभी आप जो है सेहतमंद रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। समीर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। भारत में 6 करोड़ दिल के मरीज हैं और हर साल 18 लाख लोगों की जान जाती है। दिल में जो तकलीफ होती है उसके कारण क्या है सर? कैसे उसकी शुरुआत होती है? क्या रीजंस होते हैं? देखिए, जो हार्ट की बीमारी है वो आज की तारीख में एक महामारी बन चुकी है। पहले हम कहते थे कि सिर्फ ओल्ड लोग होते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, उनमें हार्ट की बीमारी होती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यंगर लोग में भी हार्ट की बीमारी की बढ़ रही है। ट्रू। तो इसकी जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं डायबिटीज, यानी कि शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट पीना, फैमिली हिस्ट्री, किसी की घर में अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट की बीमारियों का, वो है स्ट्रेस। हम आज की तारीख में देख रहे हैं कि जो अब रिसर्च बता रहा है, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस कई गुना आपकी हार्ट की बीमारी का रिस्क बढ़ा सकता है। जी। एंड जैसे आपने यंगस्टर्स का जिक्र किया, और हम बहुत इमोशनल, जो हमारा दिल इमोशनल है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न। आपने स्ट्रेस का जिक्र किया, एंड स्पेशली इन कोविड पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, खान पान ऐसा हो गया है, सर्कल ऐसा हो गया है, काम इस तरह का आजकल हो गया है कि नेचुरली तनाव होता है। फिर दिल की हिफाजत कैसे होगी, किस तरह से की जा सकती है? देखिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि आज की तारीख में लॉकडाउन हुआ, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं सबके, तो ये सब तो तनाव कर ही रहा है। हाँ। लेकिन हम सबको ये याद रखना है कि आपकी जो हेल्थ है, आपका सेहत है, वो आपके हाथ में है। तो आपको वो चीजें करनी है जिससे आप अपना तनाव कम करो जी। एक सेहतमंद रहो। अब घर पे बैठे बैठे जरूरी थोड़ा है कि छोले भटूरे ही खाने हैं। आप अच्छा खाना खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खाइए, फल फूल खाइए, अच्छा खाना खाइए। उसके बाद आपको अपना एक्सरसाइज करिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाइए, घर के अंदर एक्सरसाइज करिए। इससे आपका तनाव कम होगा, आपका हार्ट सुरक्षित रहेगा। और मेडिटेशन, ध्यान करना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपना तनाव कम करने के लिए, अपने हार्ट की स्ट्रेंथ के लिए, आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए। ये कुछ आम चीजें हैं जो हर आदमी कर सकता है और हर आदमी को करनी चाहिए। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दिल को इमोशनली आप कैसे स्ट्रांग बनाएंगे उसके भी पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। आप रहिए समीर जी हमारे साथ। तो दिल के रोगियों को जीवन शैली और खाने की अगर हम बात करें, खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये रिपोर्ट देखिए आप। अस्पतालों में इलाज के लिए रोज दिल के नए नए हजारों मरीज आ रहे हैं। जागरूकता के बाद भी देश और दुनिया में दिल के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। डॉक्टरों के मुताबिक उचित खान पान और व्यायाम से दिल की बीमारी को रोका जा सकता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम या योग करें। वॉकिंग, साइकिलिंग की आदत डालें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। खाने में फल और सलाद को जरूर शामिल करें। एल्कोहल का इस्तेमाल करने से बचें। रेगुलर अपना हार्ट चेकअप कराते रहें। अब आपको बताते हैं हार्ट के लिए क्या जरूरी है। रोज 1 गिलास दूध का इस्तेमाल करें। खाने में सब्जियों का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स हार्ट के लिए फायदेमंद है। अधिक मात्रा में फलों का सेवन करें। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान देकर हम अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आपका खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कम से कम तेल की चीज़ें खाइए, ऑयली फूड अवॉइड कीजिए, सैलड्स बहुत ज़्यादा लीजिए, ग्रीन वेजेस की जब हम बात करते हैं। उसके अलावा डॉक्टर समीर, स्पेशली जब हम जैसे कोविड की बात करे थे, हमने स्टैट्स के जरिए भी इंफॉर्मेशन दी दर्शकों को कि इंडिया में 6 करोड़ दिल के मरीज हैं। और अब तो एज बैरियर भी नहीं है। पहले हम सुनते थे कि कोई बड़ा है तो ठीक है, उनके साथ समस्या हो सकती है, बहुत जिम्मेदारी और सारी चीज़ें आजकल सभी के साथ है। उसके रीजंस भी मैं आपसे समझना चाहूँगी। बेसिकली हम चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों को अवेयर करें इस प्रोग्राम के जरिए कि वो क्या करें क्या ना करें, स्पेशली इन पेंडेमिक पीरियड। देखिए, पैंडेमिक पीरियड में तो कई नई नई प्रॉब्लम्स सामने आई हैं। एक जैसे कि अब आप जो गुड चीजें आदमी की होती हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, वो हो गई वॉकिंग, एक्सरसाइज। लेकिन पैंडेमिक में लोग बाहर नहीं जा पा रहे। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज ना करें। आप घर पे एक्सरसाइज करिए, आप घर पे योगा करिए, टीवी लगाइए, यूट्यूब लगाइए। आजकल इतने सारे ऑप्शन है आपके पास एक्सरसाइज करने के। एक्सरसाइजेस का अपना आप जो चीज है उसको तोड़िए मत। एक्सरसाइज करनी बंद मत करिए। दूसरी चीज जो सामने आई है कि जब पैंडेमिक हुआ तब घर में हर आदमी कुकर बन गया, हर आदमी एक शेफ बन गया, अच्छे डिशेस बनने शुरू हो गए। लेकिन वो जो डिशेस जो बने थे, ठीक है, फॉर अ टाइम पीरियड ठीक थे, लेकिन बट दे आर ऑल वेरी अनहेल्दी। जो फोटो आप देख रहे थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लोग अपने पकवान बना के भेज रहे हैं, तली हुई चीजें, घी से भरी हुई चीजें। तो अब समय आ गया। देखिए, अब ये पैंडेमिक तो कहीं जा नहीं रहा, 6-8 महीने तो और हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप जो है खराब खाना खाएंगे और ये सब करेंगे। तो मेक हेल्दी चॉइसेस। इवन हम ये भी पढ़ रहे थे कि कोरोना स्पेशली जो है वो फेफड़ों पर अटैक करता है और फिर दिल के टिश्यूज कमज़ोर हो जाते हैं। ये आप जो है बहुत अच्छे से हमें बताएंगे बारीकी से। और हम एक चीज़ देख रहे हैं कि एक बंदिश तो ये है कि ठीक है, हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं उसमें बहुत गैर जिम्मेदार किस्म के लोग भी हैं। वो मास्क नहीं पहनते हैं, और मास्क पहनना कितना ज़रूरी है हम ये भी जान रहे हैं। उन्हें कोई आप टिप्स दें, कोई सलाह दें, शायद समझें आप कम से कम इसकी गंभीरता को। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो कोविड-19 की पैंडेमिक है, उसमें हमने ये पाया कि जो लोग जिनको हार्ट की बीमारी है जी, उनकी ज्यादा रिस्क है ज्यादा बीमार होने का और डेथ का। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हार्ट का मरीज है वो अपने आप को सुरक्षित रखे जी। और ये नहीं कि वो सुरक्षित अपने आप को रखे, उसके आसपास के जो घर वाले हैं जो बाहर घूम रहे हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित रखें। क्योंकि इन्फेक्शन तो हम देखते हैं ना, जैसे कि आप अमिताभ बच्चन का केस लीजिए, घर में जब एक आदमी को होता है तो सबको होता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हर आदमी सावधानियां बरते कि ये इन्फेक्शन मैं घर लेकर ना हो, क्योंकि आप वो गिल्ट में नहीं जीने जाते कि मैं वो आदमी हूं जिसने इसको खिलाया घर पे। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये फेफड़ों को जरूर इफेक्ट करता है।
जो मेन इन्फेक्शन इसका कोविड-19 का फेफड़ों पे होता है, लेकिन इसका हार्ट पे भी इफेक्ट होता है। जी। हम देख रहे हैं कि जो लोग जो इसका हार्ट में आपके एरिथमिया कॉज करता है, आपकी हार्ट की रेट और रिदम को ऊपर नीचे करता है, ये और आपके हार्ट की फंक्शनिंग को कम करता है, हार्ट अटैक के रिस्क को भी बढ़ाता है। तो हम काफी चीजें सीख रहे हैं और देख रहे हैं कोविड-19 में। बिल्कुल। और जहां तक मास्क का सवाल है, जी। देखिए जहां तक मास्क का सवाल है तो बहुत जरूरी है कि मास्क पहना जाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं आज की तारीख में किसको कोविड है और किसको नहीं है। मुझे रोज कम से कम 10 फोन आते हैं कि मेरे नेटवर्क में कि किसी को कोविड हो गया, किसी और को कोविड हो गया, हम क्या करें, हम क्या ना करें। तो ये बहुत ज्यादा अभी फैला हुआ है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ और बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या किसी और तरह का ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है, उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। तो दिल की हम बात कर रहे हैं, दिल कैसे हमारा अच्छे से रहे, बेहतर से रहे, तमाम बीमारियों से उसे कैसे बचाया जा सके और इमोशनली उसे कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर समीर हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर समीर, जब हम मेजर रीजंस देख रहे थे स्पेशली दिल की बीमारियों के, तो 15 में से 10 तो हैं हमारे खान पान से जुड़े हुए। अब जो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी से परेशान है, चाहे वो हाई बीपी हो या किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ हो या मोटापा ही समस्या हो जाए, वो हाई रिस्क वाले जो लोग हैं, उन्हें आप क्या मशवरा करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कि अगर आप एक बार दवाई पे गए तो जी अब आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। जी। अब हमारे सामने जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रिसर्च हमारे सामने आ रहा है, जो विज्ञान आ रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आप अपने खान पान में चेंजेस करेंगे, जी। अगर आप अब एक अच्छा खाना खाएंगे, एक पौष्टिक खाना खाएंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, फ्रेश फ्रूट्स का, फलों का, तो आप जो है अपनी डायबिटीज और बीपी की दवाइयों को रिवर्स कर सकते हैं। अब ये सोचिए, आप खाने से अपनी डायबिटीज और उसको रिवर्स कर सकते हैं, और इससे दिस इज मोर नेचुरल देन एनीथिंग एल्स। जी। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग जो हैं इस चीज को समझें, और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो अपने डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कम से कम दवाइयों से कंट्रोल करिए, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से आपकी जो हार्ट की बीमारी है उसकी आशंका बहुत गुना बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। मोहसिन वली, डॉक्टर मोहसिन वली सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। वली साहब, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे जो है मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि हम दिल की बात कर रहे हैं और उस लिहाज से हम वर्कआउट करके, खान पान करके चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये जो तनाव है, ये जो तनाव बहुत बड़ा कारण है जो इमोशनली दिल को वीक कर देता है, उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? एक्चुअली जो मेंटल स्ट्रेस है आजकल जी, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स में। और सबसे पहले हमारे वो जो बच्चे ने सुसाइड कर लिया था और बाद में पता लगा था उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं थी, तो ये पहला केस था। और उसके बाद कई लोगों के साथ ये हो रहा है कि वो मेंटली अपसेट हैं, रात को सो नहीं रहे हैं, उनको रात को नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस में है, गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है लोगों को छोटी छोटी बातों पे, और वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे चाहते हुए भी कि वो गुस्सा ना करे। तो ये बड़ी लेबाइल, वोलेटाइल स्टेज ऑफ माइंड है। और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि अभी डॉक्टर समीर गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये देख रहे होंगे अपने ओपीडी में बहुत से लोग आ रहे होंगे, उनको हार्ट बीट स्लो हो रही है, किसी को हार्ट बीट बढ़ रही है जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, और हार्ट अटैक जैसी पिक्चर आ रही है ब्लड टेस्ट में। तो कोरोना वायरस जो है ये हार्ट को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रहा है, ब्रेन को कर रहा है, लंग्स को तो कर ही रहा है, और पेरिफ्री में जो शरीर के अंग है उनमें हमने एक चीज बताई थी, कोविड टो का मतलब ये है कि पैर नीला पड़ गया या लाल हो गया, कोविड आई हो गई, आई में चला गया कोरोना। अभी मेरे पास 2-3 केसेस इस हफ्ते में आए, उनको पेनक्रिएटाइटिस हो गई, जो डायबिटीज होती है जहाँ से पेनक्रियास में घुस रहा है,
लंग्स में घुस रहा है, ब्रेन में घुस रहा है। और अभी आपने देखा होगा 10 दिन पहले एक केस रिपोर्ट हुआ था, गुजरात से सडन ब्लाइंडनेस हो गई थी, आंख की जो नस है उसमें क्लॉट चला गया। तो इस तरह से कोरोना जो है, इसको हम कहते हैं प्रोटियन मैनिफेस्टेशंस, इसके मैनिफेस्टेशंस फैलते ही जा रहे हैं और पूरे शरीर के अंगों को प्रभावित कर रहे हैं। और लकीली ये है कि छोटे बच्चों में ये ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि छोटे बच्चे बचे हुए हैं। और ज्यादा जो मैं जोर दे रहा हूँ इस वक्त, मोटे लोगों को ये संक्रमण बहुत खतरनाक हो रहा है। मोटे लोग जो हैं वो इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से कह रहे थे जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, प्रेग्नेंट लेडीज है, इम्यूनोसप्रेस थेरेपी पे चल रहे हैं, या वो कैंसर पेशेंट है उनकी कीमोथेरेपी चल रही है, या प्रेग्नेंट माएँ हैं, तो उनके अलावा जो मोटापा है ना, ये बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। कल मेरे पास एक मदर और उनका बेटा आया, दे वर वेरी हैवी, 120 किलो का उनका बेटा था और वो यंग था, मदर एल्डरली थी, लेकिन उनके बेटे के सीटी स्कैन में ज्यादा चेंजेस थे, माँ के सीटी स्कैन में कम चेंजेस थे। तो हम ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मोटे लोग हैं उनको इसका संक्रमण बहुत खतरनाक और बहुत ज्यादा भयावह हो सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। और बाकी बहुत अच्छी बातें डॉक्टर समीर गुप्ता बता रहे थे। मेरा ऑडियो वीडियो कुछ आज किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा वर्ल्ड हार्ट डे पे शक्ल दिखाई नहीं दे रही ठीक से आपको, लेकिन मैं ये अब आपके जो ऑडियंस है, आपके जो व्यूअर्स हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि कृपया मास्क लगा के रहिए। मास्क एक ऐसा पर्दा है हमारे शरीर के, नाक के और मुंह के बीच में और वायरस के बीच में, जो सबसे बड़ा ढाल है, सबसे बड़ा शील्ड है। जी, तो वक्त की थोड़ी सी बंदिश है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर अपना खान पान बेहतर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और बेवजह भी खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका दिल इमोशनली स्ट्रांग होगा और इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बेशक कोविड है लेकिन जीतना तो है। एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर, पूरी जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट hindi.news18.com। न्यूज उत्तर प्रदेश, सटीक जानकारी और पूरा विश्लेषण यहीं पर।